So welcome student. In this session we cover some very important numerical question related to capacitor. In this session we discover numerical related to ISC, NCERT, GE and NEET एग्ज़ाम। तो इस वाले वीडियो में हम आज जो कैपेसिटर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हमने ड्राइव किए, जो भी डेरिवेशंस हमने पढ़ी, उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ए 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो जैसे कि हमें मालूम है कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। तो चार्ज को स्टोर करता है, उस प्रॉपर्टी से हमें मालूम करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो किसी भी कैपेसिटर की, हमने इसे यू से डिनोट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था U = ½ CV², और जो ये एनर्जी है इसकी यूनिट होती है जूल। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला है 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर। तो C की वैल्यू हमें दे रखी है 12 पिकोफैरेड। फिर आगे पढ़ते हैं 50 वोल्ट। पोटेंशियल हमारे पास है 50 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, बस इतना ही हमें इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो देखो यहाँ पे हमें मालूम है जो कैपेसिटर होता है वो फैरेड में होता है। कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो फैरेड होती है। तो हमें एक फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है, वो है 1 पिकोफैरेड = 10⁻⁻12 फैरेड। तो ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, 1 पिकोफैरेड में 10⁻⁻12 फैरेड होते हैं। तो हम इस कैपेसिटर जो हमारा दे रखा है, जो हमें C की वैल्यू दे रखी है, इसको हम चेंज करेंगे पिकोफैरेड से हम फैरेड में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻12 फैरेड। अब हमारे पास ये फैरेड में आ गया, ये वोल्ट में आ गया। और यही हमारे फॉर्मूले की डिमांड थी कि जो भी वैल्यूज़ होती हैं 1/2 CV²। तो यहाँ पे C हमारा फैरेड में होना चाहिए, हमने चेंज कर लिया। अब इसको रिप्लेस करेंगे 12 × 10⁻12 V हमारी वोल्ट में होना चाहिए, और ये वोल्ट में गिवन है। तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 12 6 टाइम ब्रेक इंटू 10⁻12 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमको मिलेगा। फिर हम अगले स्टेप में 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 15,000 इंटू 10⁻12। अब यहाँ पे हम डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो बनेगा 1.54 टाइम इंटू 10⁻8। और ये हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, इतना एनर्जी को स्टोर करेगा जो भी कैपेसिटर हमारा ये था। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1.5 × 10⁻8। इसको सॉल्व करने से पहले जो हमारा मेन बेसिक की फॉर्मूला है वो है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज U = ½ CV²। तो C और V हमारे को गिवन था। तो ये फर्स्ट का हमारा ये सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो जो वैल्यू हमें गिवन रहती है उनको हम लिखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फिर कंसेप्ट देखते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इन द गिवन कॉम्बिनेशन। ये भी हमारा एनसीईआरटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बारी एग्जाम्स में आता है। तो यहाँ पे A एंड B, ये स्ट्रक्चर डायग्राम बना हुआ A एंड B, और यहाँ पे कैपेसिटर जुड़ा हुआ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे 15 माइक्रोफैरेड, और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना बिटवीन A एंड B। So solution of second question, therefore equivalent capacitance between A and B। अब इस थोड़ा सा स्ट्रक्चर डायग्राम में देखते हैं। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव, सेकंड प्लेट नेगेटिव, फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो 5 और 10 और 15 है, ये जो कॉम्बिनेशन है 5, 10 एंड 15
माइक्रो फेरेड का जो कम्बिनेशन है आर इन सीरीज, तो ये सीरीज कम्बिनेशन में ऐड जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े, हम देख सकते हैं सीरीज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि हमें मालूम है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव एंड में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं, तो इस तरह से हमारा वर्किंग फॉर्म में बैटरी से कनेक्ट या सेल से कनेक्ट करके वर्किंग फॉर्म में कैपेसिटर वर्क करता है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, ये इसके लिए की फॉर्मूला रहेगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमारा इसको हम देखते हैं, यहाँ पे C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, A to B फर्स्ट वैल्यू रखेंगे 1/5, सेकेंड वैल्यू रखेंगे 1/10, थर्ड वैल्यू रखेंगे 1/15। 5, 10 और 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये रहेगा 30, तो 5, 6, 30, 10, 3, 30, 15 to 30। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11/30, 11/30 माइक्रो फेरेड। तो 1/C इज इक्वल टू 11/30, देयरफॉर C इज इक्वल टू, इसको हम रिवर्स करेंगे क्योंकि हमें 1/C की वैल्यू फॉर्मूला दे रहा है तो हमें C चाहिए, C मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये हो जाएगा 30/11, 30/11 माइक्रो फेरेड, तो माइक्रो फेरेड में ही है, तो ये 30/11 हमारा सेकेंड का सॉल्यूशन आंसर रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से जब भी कोई सीक्वेंस रहेगा तो वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। और उसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने डेरिवेशन बनाई थी, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है ए बी, हमें इक्विवेलेंट निकालना, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, ए टू बी के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। यहाँ पे देखिए 5 माइक्रोफेरेड जुड़ा हुआ, यहाँ पे 10 माइक्रोफेरेड जुड़ा हुआ, यहाँ पे 15 माइक्रोफेरेड जुड़ा हुआ और इसी तरीके से 30 माइक्रोफेरेड जुड़ा हुआ। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इस डायग्राम को 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने के लिए डॉटेड लाइन का यूज़ कर रहा हूँ और ये सर्किट हमारा 2 पार्ट में चेंज हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये आगे का हमारा सेकंड पार्ट है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हम, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में 5, 10 और 15, तो ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से इसका पॉजिटिव जुड़ा हुआ है यहाँ नेगेटिव से और ये नेगेटिव जुड़ा हुआ इधर नेगेटिव से, ठीक है, और ये इसका पॉजिटिव जुड़ा हुआ इधर नेगेटिव। तो इस तरह का जब भी हमारे पास कोई सर्किट रहेगा तो यहाँ पे जो 5, 10 और 15 मीन्स फर्स्ट का टर्मिनल सेकंड के सेकंड टर्मिनल से, सेकंड का फर्स्ट टर्मिनल थर्ड के एंड टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। तो ये जो हमारे पास हेयर 5, 10 एंड 15 माइक्रोफेरेड, तो ये जो हमारे पास इस तरह का कहीं पे भी कॉम्बिनेशन रहेगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, 5, 10 एंड 15 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जो हमें मालूम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो वी नो दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होता है C=C1 + C2 + C3। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट निकलेगा, वो निकलेगा 5, 10 और 15 ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये इस तरह के स्ट्रक्चर डायग्राम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो ये हो जाएगा 30 माइक्रोफेरेड। अब हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट है ये सॉल्व होके कुछ इस तरह से बन गया। ये आपका एंड ए एंड है और यहाँ से हमने जो
सारा के सारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करके हमारे पास 30 माइक्रो फेरेड आ गया, और आगे से सेकंड पार्ट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है 30, और ये बी एंड से जुड़ा हुआ है। तो फिर जो हमारा जो अगला स्टेप रहेगा ये हमारे पास इस तरह से रहेगा कि यहाँ पे हमारे जो दोनों 30 एंड 30 हैं, नाउ 30 माइक्रो फेरेड एंड 30 माइक्रो फेरेड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब ये सीरीज में रहने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक। 1/c इज इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2। तो जब भी हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे c1 c2 और ये हो जाएगा c1 प्लस c2, और रिवर्स करके हमें मिलेगा c इज इक्वल टू c1 c2 बाई c1 प्लस c2। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए, c इज इक्वल टू c1 c2 बाई c1 प्लस c2। जब भी हमारे पास गिवन वैल्यूज रहेंगी तो हम शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं, और मेथड से इस तरह से रहेगा। तो इक्विवेलेंट हो जाएगा c1 c2, c1 हमारे पास 30 है, अगेन 30 है, और 30 प्लस 30 60। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 900 बाई 60, और सॉल्व होके हो जाएगा 15। तो 15 और हमारा जो गिवन वैल्यूज़ है वो माइक्रोफेरेड में है, तो हमारा जो आंसर है वो आया 15 माइक्रोफेरेड का। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसको मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमने सीरीज़ के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा 1/c 1/c1 प्लस 1/c2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह का जब भी हमारे पास अरेंजमेंट रहता है तो उसको हम सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में पहले पार्ट से उसे कंबाइन करके उसका सिंगल इक्विवेलेंट निकालते हैं, और फिर आगे सीरीज़ देखते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड यू फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कैपेसिटर है, और कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है, U इक्वल हाफ CV², और कुछ और भी फॉर्मूले हैं उसके, वो हमने डेरिवेशन में ड्राइव किए हैं, और ये वैल्यूज़ जो होती हैं वो सारी की सारी जूल में होती हैं। तो इसी रिस्पेक्ट के साथ सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे और उसके बाद U की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह का डायग्राम हमारे पास है। C1 C2 C3 10 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। C1 C2 मीन्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर में पहला फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 6 और 10 ये C1 C2 C3 इसको सॉल्व करके हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो ये C1 C2 है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इन दिस फिगर C1 एंड C2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, अभी हमने बात की थी 2 के लिए हम क्या करते हैं C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला भी निकाला था 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम हमने लिया था C1 C2 C1 प्लस C2, और जब रेसिप्रोकल हमने किया था तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो C की वैल्यू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब दो कैपेसिटर क्या होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके हमें याद रह जाएगा C इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट अगले स्टेप में। तो ये देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। C की वैल्यू हमारे पास है 3 और 6। यहाँ पे लिख लेते हैं समझने के लिए डायग्राम में। C1 की वैल्यू 3 है और C2 आपका 6 माइक्रो फेरेड है। तो सॉल्व करेंगे 3 इंटू 6 बाई 9 इज इक्वल टू 2 माइक्रो फेरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा आ गया 2 माइक्रो फेरेड। तो 2 माइक्रो फेरेड। अब ये जो डायग्राम है इसको हम इस तरीके से रिड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया 2 माइक्रो फेरेड, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है गिवन C3 की वैल्यू। ये C3 हमारे पास ये है 10 माइक्रो फेरेड, और यहाँ से हमें पोटेंशियल इसको
बैटरी से कनेक्ट किया है वो बैटरी हमारी है आपकी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का सप्लाई इसको पोटेंशियल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। नाउ अब देखिए इस सर्किट में ये तो हमारा C आ गया और ये C3 है। नाउ C एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है हमको कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हैं। तो जब हमने इस डायग्राम को रीड्रॉ किया, रीड्रॉ के बाद हमारे पास ये सेकंड डायग्राम बन गया और इसमें C की वैल्यू जो है 2 है और C2 हमारे पास 10 है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा उसे C डैश से हम डिनोट करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है C1 + C2। तो यहाँ पे फर्स्ट C है, सेकंड तो ये C + C3 आएगा, मीन्स दोनों को हम ऐड करेंगे 2 + 10। देखिए 2 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड इस वाले डायग्राम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम उनको ऐड करके देखते हैं। तो ये वैल्यू जो हमारे पास इक्विवेलेंट की आएगी C डैश, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा 12 माइक्रोफैरेड। तो 12 माइक्रोफैरेड का हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट का रहेगा। अब इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वी नो दैट U = हाफ CV²। तो हाफ CV², इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। हमें मालूम है कि जो U होता है, U मीन्स पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV²। अब हम देखते हैं हमारे पास गिवन वैल्यूज़ क्या क्या है। यहाँ पे हमारे को V दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट दिया हुआ है। C हमने अभी निकाल लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश जो हमारा आया वो आ गया 10 माइक्रोफैरेड। तो सबसे पहले 10 माइक्रोफैरेड को हम चेंज करेंगे 12 माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करेंगे और 1 माइक्रोफैरेड = 10⁻⁻6 फैरेड। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो द बेसिक फॉर्मूला, द रिलेशन बिटवीन माइक्रोफैरेड एंड फैरेड। इसको अप्लाई करेंगे तो 12 × 10⁻⁻6 फैरेड। और अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो U = हाफ C फॉर 12 × 10⁻⁻6 और V है हमारा 10, तो इसको लिखेंगे 10 × 10। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होके बनेगा 6 × 10⁻⁻6। अब ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी और अगले स्टेप में सॉल्व होगा तो 6 × 10 रेज पावर, बेस सेम में पावर ऐड फंडा लगाएंगे यहाँ पे, तो -6 + 2 मीन्स अगले स्टेप में 6 × 10⁻⁻4। और जो हम U निकाल रहे हैं हमें मालूम है U एक एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो हमारा जो आंसर है वो है 6 × 10⁻⁻4 6 × -4 जूल। और हमारा जो फर्स्ट आंसर है उसको हम अच्छे से लिखते हैं। फर्स्ट हमें इक्विवेलेंट पूछा था, ये हमने निकाल लिया था अभी। ये हमारा था 12 माइक्रोफैरेड और इसको हम फैरेड में कहेंगे 12 × 10⁻⁻6 फैरेड। और हमारा जो पोटेंशियल आया वो आया पोटेंशियल एनर्जी 6 × 10⁻⁻4 जूल। तो ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से हमने बेसिक फॉर्मूलों की हेल्प से 1 2 3 4 हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हैं। और एक बार हम इसका व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले पढ़े। सबसे पहले हमने U वाला फॉर्मूला ड्राइव किया, U = हाफ CV²। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था C फॉर कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू ε0 A/d। और उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + and so on 1/Cn। ये हमारा फॉर्मूला है सीरीज़ का। उसके बाद हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो होता है C = C1 + C2 + C3 + and so on Cn। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो था हमारा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगर K भी है डाइलेक्ट्रिक तो K ε0 A/d, ये भी फॉर्मूला हम पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ा है। और ये हमारा जूल में होता है। बेसिक फॉर्मूला था Q = CV, तो C = Q/V और V = Q/C, ये भी हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े। तो इस तरह के फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे डेरिवेशन के साथ साथ उनका यूज़ करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
और इस वीडियो में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जी मीन्स और नीट के हम ले रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का सर्किट डायग्राम हमारे पास है। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड क्यू इज 1 माइक्रोफेरेड। सपोज पी एंड क्यू का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड का दे देगा। सपोज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे देगा हमारे पास गिवन, वो है 1 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आगे पढ़ते हैं। व्हेन 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर, अब यहाँ पे 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे हैं। सपोज ये C है, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है। लेट अस सपोज C इज, लेट अस सपोज 4 कैपेसिटर्स C are connected in series. Let us suppose 4 capacitors are connected in series whose capacitance is C। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे हैं 1 2 3 4, जिनका कि जो कैपेसिटेंस है वो ईच का क्या है, C है। तो हमें फाइंड करना है कि जो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच सेपरेट कैपेसिटर। इसमें हमें जो ईच सेपरेट जो कैपेसिटर यूज़ हो रहे हैं इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, मीन्स हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमारे पास मालूम है, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे पास डायग्राम है। तो यहाँ पे जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं। वी नो दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। अब हमारे पास इस डायग्राम में 4 ही कैपेसिटर हैं, तो हमें 4 तक ही ये फॉर्मूला यूज़ करना है। आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए ईच कैपेसिटेंस हमारे पास, हमें मालूम है कि जो ईच कैपेसिटर है इनका कैपेसिटेंस C है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे C1 C2 C3 एंड C4 की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये हमने लेट सपोज C1 C2 C3 C4 हमने C ले लिया। ठीक है, ये हमने टेक कर दिया था, लेट टेक। तो यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो 1/C डैश इज इक्वल टू, अब C इनका एलसीएम लेंगे तो C आएगा और ये 4/C। तो अगले स्टेप में इसको रिवर्स करेंगे तो ये बनेगा, रिवर्स करके C डैश इज इक्वल टू C/4। अब हमारे को गिवन है ऑलरेडी वैल्यू, C डैश की वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको गिवन है। तो यहाँ पे इसे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू C/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो बन जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। तो ये C आ गया। तो हमारा जो C हमने जो लेट किया था, टेक किया था, हमने जो लेट लिया था, मीन्स जो हमारा ईच सेपरेट कैपेसिटेंस होगा वो C हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/C डैश इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। मीन्स जो हमारे पास 1/C डैश की वैल्यू थी वो, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में हमको देखते हैं कि यही वैल्यू हमें मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आना चाहिए। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4/4 भी 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह का सर्किट डायग्राम जहाँ पे भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन मिलेगा वहाँ पे हमारे को देखना है ध्यान से C इस तरह का स्ट्रक्चर PQ, और ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इधर से भी देखेंगे तो ये इस तरह से, तो ये हमको मिलता है एक सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पास एक डायग्राम है, ये AB एंड है, तो ये वाला एंड हम C ले लेते हैं, ये हम D ले लेते हैं। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बना, ये हमको एक व्हीट स्टोन ब्रिज का एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए हमने जो कंडीशन पढ़ी थी वो कंडीशन होती है इसमें, जो हमारे पास C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। सबसे पहले हम, अगर ये ब्रिज बैलेंस में, इन बैलेंस कंडीशन, अगर ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो C1 C2 मीन्स जो आर्म्स का रेशियो रहेगा, वो क्या रहेगा,
इक्वल रहेगा। आर्म्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये की पॉइंट हमने इसमें जब हमने डेरिवेशन ड्राइव की थी व्हीटस्टोन के लिए, तो वो हमें देखनी थी। तो आर्म्स इसमें देखो, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन सबसे पहले चेक करते हैं, C1/C2 = C3/C4। और यहाँ पे हमको सबसे पहले मार्किंग करनी पड़ेगी, और मार्किंग हमारी रहती है ये C1, ये हमारा C2, ये हमारा C3, ये हमारा C4, और ये जो हमारा एक और कैपेसिटर इसमें दे रखा वो है C5। तो हमारे पास C1, C2, C3 एंड C4 और C5 5 यहाँ पे कैपेसिटर हमको दिखाई दे रहे हैं, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम ब्रिज का बैलेंस चेक करेंगे। तो C1 की वैल्यू हमारे पास है, वो है आपकी 2। यहाँ पे लिख लेते हैं C1, C2, C3, C4, C5 फ्रॉम फिगर डायग्राम। तो C1 हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड है, C2 हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड है, C3 हमारे पास ये भी 2 माइक्रोफेरेड गिवन है, और C4 हमारे पास ये भी 2 माइक्रोफेरेड गिवन है, और C5 देखिए यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे C1/C2। C1/C2 चेक करेंगे मीन्स 2/2 मीन्स 1। तो फर्स्ट आर्म्स का रेशियो C1/C2 का रेशियो इस वाले नेटवर्क में ये 1 आ गया। अगेन सेकेंड नेटवर्क में देखते हैं C3/C4, यहाँ से भी देखिए रेशियो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे रेशियो सेम आ रहा मीन्स ये जो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये जो नेटवर्क है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का एक सेटअप है। तो इसके लिए देखिए हमने एक पॉइंट बताया था कि अब अगर ये बैलेंस है तो C एंड D पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल सेम होगा तो ये वाला जो हमारा C5 होगा ये क्या हो जाएगा, C5 जो हमारा कैपेसिटर ये इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो हमारे पास सर्किट में 2। सो C1 एंड C3 आर इन सीरीज। अब ये जो C1 और C2 है ये देखिए यहाँ से सीरीज में हमें दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से C2 और C4 सीरीज में हमें दिखाई देगा। सिमिलरली C2 एंड C4 आर इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट का हम जानते हैं, 2 के लिए हमने बताया था 2 का जो इक्विवेलेंट सपोज इसका C' ले लेते हैं, इसका C" ले लेते हैं, तो ये होता है C1 C3/C1 + C3। उसी तरीके से C2 × C4/C2 + C4। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बेसिक फॉर्मूला, उसी से हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो C1 की वैल्यू जो हमारी है वो है 2 और C3 की वैल्यू भी 2 है। यहाँ पे सारी वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये इस तरह से हमें मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखो हमने सबसे पहले तो इसमें व्हीटस्टोन जो ब्रिज का हमने सबसे पहले रेशियो चेक किया, आर्म का रेशियो C1/C2 C3/C4 1 आया। इसके बाद हम इसको डायग्राम को आगे देखते हैं। तो ये C1 एंड C3 हमारे पास सीरीज में है, तो इनको ऐड करेंगे। सीरीज में फॉर्मूला हमारे पास होता है, यहाँ से इक्विवेलेंट आ जाएगा C' 1 माइक्रोफेरेड। इसी तरीके से C2 और C4 हमारे पास सिमिलरली ये भी सीरीज में है, तो इनको इक्विवेलेंट C" होगा, और ये भी सॉल्व करके 1 माइक्रोफेरेड आएगा। अब इस डायग्राम को रिड्रॉ करके हम देखते हैं A एंड B का हमें बिटवीन इक्विवेलेंट निकालना है। तो C' हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड, C" हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है C = C1 + C2। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 + 1 2 माइक्रोफेरेड आएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, तो उसका आर्म का रेशियो चेक करते हैं। अगर वो आर्म का रेशियो सेम आता है तो ऊपर के सीरीज में होते हैं, डाउनवर्ड में भी सीरीज में होते हैं, दोनों को पैरेलल कंबाइन करके रिड्रॉ करके हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। ये मैंने इस तरीके से निकाला हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। थैंक यू।